हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन नॉलेज वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, हम भारत के लोग जो आज आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रहे हैं, इस आज़ादी के लिए हमने एक बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने लहू से इस देश को सींचा है। एक लंबे समय तक भारतवर्ष अंग्रेज़ों के अधीन रहा। कई आंदोलन हुए, जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। आज हम इस आंदोलन का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और जो बच्चे या स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये विश्लेषण काफ़ी मददगार साबित होगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। भारत की आज़ादी के इतिहास में 9 अगस्त 1942 का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे कोई भारतवासी भूल नहीं सकता। इस आंदोलन ने कई छोटे छोटे आंदोलनों को सम्मिलित रूप में इकट्ठा किया और धीरे धीरे इसकी चिंगारी पूरे देश में फैल गई और इसने एक मशाल का रूप धारण कर लिया। ये आंदोलन अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। इतने बड़े पैमाने पर देशभक्तों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया कि अंग्रेज अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, 80 साल पहले भारत उबल रहा था और सदियों पुरानी दास्तां की बेड़ियों को तोड़ने का इंतजार कर रहा था। तभी करो या मरो के नारे के साथ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। महात्मा गांधी की ललकार पर लाखों भारतीय अपने जीवन को देश की आज़ादी के लिए कुर्बान करने के लिए घरों से निकल पड़े। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति एक ऐसा व्यापक आंदोलन था जिसने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आखिरी महान लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। 14 जुलाई 1942 को वार्धा में कांग्रेस कार्यसमिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के कोलिया टैंक में हुई। बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यसमिति ने कुछ प्रस्तावों और संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों की एक ही मांग थी, पूर्ण स्वराज। इस मौके पर महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूँ जिसे आप अपने दिल में उतार लें और आपकी हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज़ आनी चाहिए। ये मंत्र है करो या मरो। या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इसकी कोशिश में अपनी जान दे देंगे। गांधी जी के शब्दों ने जनता पर जादू सा असर डाला और वे नए जोश, नए साहस, नए संकल्प, नई आस्था, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आंदोलन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगाखा पैलेस और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था भी घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों के तमाम कोशिशों के बावजूद कई राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार नहीं हो पाए। इनमें क्रांतिकारी अरुणा आसाफ अली भी थी, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजाया था। तभी से मुंबई के इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। इसके अलावा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जनता के बीच से ही नेता उभरकर सामने आए। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और सुचिता कृपलानी जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। बम्बई में उषा मेहता और उनकी कुछ साथियों ने कई महीने तक कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। लोग ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराना शुरू कर दिया। दोस्तों, पटना के नौजवान विद्यार्थियों ने तो बलिदान का स्वर्णिम इतिहास ही रच डाला। 1 अगस्त 1942 को सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान फिरंगी हुकूमत की गोलियों से साक्षात शहीद हो गए। सरकार ने जब आंदोलन को दबाने के लिए लाठी और बंदूक का सहारा लिया तो आंदोलन का रुख बदलकर हिंसात्मक हो गया। कई जगहों पर रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं और स्टेशनों पर आग लगा दी गई।
बम्बई, अहमदाबाद और जमशेदपुर में मजदूरों ने संयुक्त रूप से विशाल हड़तालें की। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी अनोखा था कि इनमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने न सिर्फ आंदोलन में हिस्सा लिया बल्कि पुरुषों की बराबरी करते हुए इसका नेतृत्व भी किया। दोस्तों, इस आंदोलन ने देश की आज़ादी के आंदोलन को काफ़ी तेज कर दिया था। दोस्तों, इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगर आप ऐसे ही नए नए जानकारियों से अवगत रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल RN नॉलेज वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा हमारा ये आज का विश्लेषण आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।